बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही ना आलू अंडे की भुजिया से, मैं आपको बता नहीं सकता। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आलू अंडे की भुजिया हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी आलू अंडे की भुजिया बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार आलू अंडे की भुजिया कैसे बनेगी। वीडियो को तवज्जो से देखिए। तो यहाँ पर ना मैंने तकरीबन 6 अदद अंडे ले लिए हैं और आधा किलो आलू हैं। तो आलू को ना मैंने इस तरीके बारीक बारीक कट कर लिया। ये देखिए इस तरीके, इसको ज़्यादा आपने मोटा नहीं कट करना। अच्छा, सबसे पहले ना आप जो गलती करते हैं कि अंडे के अंदर ना आप नमक नहीं शामिल करते इस वक्त। तो आधा टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे ताकि जो इसके चंक्स बने ना अंडे के, नमक का जो है वो टेस्ट आए, ताकि थोड़े से नमकीन बने। अच्छी तरह ना अंडों को हम फेंट लेंगे इस तरीके। मिसाले के अंदर हम नमक शामिल करेंगे लेकिन वो मिसाले के अंदर ही उसका टेस्ट आएगा। अंडों का जो चंक्स होते हैं ना अंडे के, उसके अंदर नमक का टेस्ट नहीं आता अगर इस टाइम आप इसमें शामिल नहीं करते तो। चलें जी, अंडों को मैंने अच्छी तरह बीट कर लिया, फेंट लिया। ये देखिए, इसको हम साइड पे करते हैं और जल्दी से अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसका मसाला बनाते हैं। तो आलू को ना आपने पानी के अंदर डीप करके रखना है, नहीं तो ये ब्लैक हो जाएंगे। तो इसको हम साइड पे कर देते हैं। तो चलें जी, अंडे की भुजिया बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह का एक पैन ले लिया। फ्लेम को ऑन कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को ना हम मीडियम टू लो रखेंगे। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल। ज़्यादा नहीं शामिल करेंगे, बस इतना ही शामिल करना। और इसी के साथ हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। इसके अंदर मैंने 4 से 5 लौंग भी शामिल कर दिए हैं। तो इनको ना हम तकरीबन आधे मिनट के लिए क्रैकल कर लेंगे। ज़ीरे की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। आधे मिनट के लिए ज़ीरे को मैंने क्रैकल कर लिया है, प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। इस टाइम पे आके ना हम एक बड़े साइज़ का मोटा चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे। प्याज का आपने कलर नहीं चेंज होने देना, इसको हमने हल्का सा सॉफ्ट करना है, सौते करना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे और प्याज ये अच्छी तरह नरम हो जाएगा। कलर आपने बिल्कुल नहीं चेंज होने देना। तो प्याज को सॉफ्ट होने तक मैं फ्राई कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, प्याज को मैंने 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है। ये अच्छी तरह नरम हो चुके हैं। इस टाइम पे आकर हम इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देंगे। अच्छा, लहसुन अदरक की जो पेस्ट है ना, वो आप इसके अंदर स्किप भी कर सकते हैं। अगर शामिल करेंगे थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाएगा। अगर आप नहीं शामिल करना चाहते हैं तो ना भी शामिल करें तो कोई मसला नहीं है। लहसुन अदरक को हम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। लहसुन अदरक को मैंने 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लिया, इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे मोटे चॉप किए 2 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर। अच्छा, प्याज या टमाटर आपने इसके अंदर अच्छी तरह गलाने नहीं है, इसकी ग्रेवी नहीं बनानी। ये अंडे के अंदर नज़र आने चाहिए खड़े खड़े थोड़े से, इसको हमने बिल्कुल मैश नहीं होने देना। तो टमाटर को भी मैं तकरीबन 1 से 2 मिनट फ्राई कर लूँ ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। फिर हम इसमें अगली चीज़ें शामिल करेंगे। तो चलें जी, टमाटर को भी मैंने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। टमाटर हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं, नरम हो चुके हैं। तो इस टाइम पे आके ना हम इसमें बाकी मसाले शामिल कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे 3 हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई और 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून भर के इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर। जो चीज़ आपको अच्छी ना लगे आप वो स्किप कर सकते हैं। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हम इसको पानी लगाएंगे ताकि मिसाले हमारे जले ना। और मिसालों की ना 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह बुनाई कर लेंगे। जितनी ज़्यादा बुनाई करेंगे मिसालों की, उतना ही जो आपका अंडा है आलू वो मज़ेदार बनेंगे। मिसालों की अच्छी तरह मैं बुनाई कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, मिसालों की ना मैंने 2 मिनट तक अच्छी तरह बुनाई कर ली है। ये मसाला हमारा रेडी हो चुका है। इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल कर देंगे आलू।
आलूओं का जो पानी है वो मैंने सारा निकाल दिया। अच्छा, आलूओं को ना आपने सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट तक भूनना है इस मसाले के साथ। अगर ज़्यादा देर तक भूनेंगे तो आलू लेस छोड़ देंगे अपनी, तो फिर ये मज़ेदार आलू नहीं बनेंगे। तो 2 मिनट तक मैं आलूओं की भुनाई कर लूँ अच्छी तरह। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो है शुरू से ही। भुनाई करके आलूओं की फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, आलूओं को ही ना मैंने 2 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई कर ली है। आलू हमारे अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप पानी, क्योंकि आलूओं को हमने गलाना है पहले, फिर हम इसमें अंडे शामिल करेंगे। चलें, फ्लेम को लो कर देंगे ताकि पानी जल्दी खुश्क ना हो, और लो फ्लेम पे हम इसको 6 से 7 मिनट तक पकने देंगे हल्की आंच पे, ताकि आलू हमारे अच्छी तरह गल जाए। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक मैं इसको कवर करके पका लूँ आलूओं को, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, आलूओं को ना मैंने कवर करके तकरीबन 8 मिनट तक पका लिया। अब हम कवर को हटा देंगे। तो आलूओं के अंदर ना पानी खुश्क नहीं होना चाहिए। ये देखिए, पानी इसके अंदर मैंने इजाफी शामिल नहीं किया, तो पानी अभी काफ़ी खड़ा है इसके अंदर। तो आलू हमारे तकरीबन 80% तक गल चुके हैं। अभी हमने इसकी भुनाई भी करनी है आगे। इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। ये नमक मैंने पहले शामिल करना था, मुझे याद भूल गया था। अच्छा, 1 टीस्पून इस टाइम पे आके हम इसमें कसूरी मेथी शामिल कर देंगे। अगर आप स्किप करना चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं, कुछ लोग इसको खाना पसंद नहीं करते। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। मिक्स करके इसके अंदर हम शामिल करते हैं अंडे। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो ही रहेगा। आपको नज़र आ रहा होगा ना कितना फ्लेम चल रहा है। इस टाइम पे आके हम इसमें ये फेंटे हुए अंडे शामिल कर दें इस तरीके। चले, अब हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल पहले से नहीं हिलाना, क्योंकि हमने इसके अंदर चंक्स बनाने हैं अंडे के। अगर आपने चंक्स ना बनाने हो तो आप फ़ौरन भी इसको हल कर सकते हैं। तो मैं ना इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा, इसी तरह 1 मिनट तक पकने दूंगा। फिर हम इसको इस तरीके हिलाएंगे ताकि इसके थोड़े से मोटे चंक्स बने। तो इसको मैं 1 मिनट पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, 1 मिनट तक ना मैंने अंडे को पका लिया है। अब हम इस तरीके इसको हिला देंगे। ये देखिए, चंक्स बन चुके हैं ना मोटे मोटे। अगर आप इसको फ़ौरन से हिला देंगे तो ये चंक्स नहीं बनेंगे अंडे के। ये देखिए, इस तरीके हिला देंगे, दूसरी साइड से भी अंडा पक जाएगा। चलें, इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल करेंगे, ये मेरे पास 4 बॉयल किए हुए अंडे हैं जिसको मैंने इस तरीके स्लाइस में कट कर लिया। ये शामिल कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं। हल कर देंगे हल्का सा। एक बार ये रेसिपी आप ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। इतनी ये आलू और अंडे की भुजिया मज़ेदार बनती है। चलें, अब हम क्या करेंगे, इसको ना कवर करके 2 मिनट तक हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे पकने देंगे। 2 मिनट में पका लूँ कवर करके, फिर आपको दिखाता हूँ। आलू अंडे की भुजिया को मैंने 2 मिनट तक हल्की आंच पे कवर करके पका लिया। अब हम कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आलू अंडे की भुजिया हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 हरी मिर्च। इसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया, और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे हरा धनिया। तो अब हम ना इसको फिर से कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए, ताकि हरा धनिया और हरी मिर्च जो है उसका सारा जो फ्लेवर है वो आलू अंडे की भुजिया के अंदर आ जाए। फिर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक। डिश आउट करके आप मेरे साथ रहें। वीडियो अच्छी लग रही, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। आलू अंडे की भुजिया को मैंने तकरीबन 2 मिनट तक कवर करके पकाने के बाद फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया था। तो अब हमने कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही ना आलू अंडे की भुजिया से, मैं आपको बता नहीं सकता। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आलू अंडे की भुजिया हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए,
अब हम ना इसको करते हैं डिश आउट। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। एक हम बाउल ले लेंगे और साथ हम चम्मच भी ले लेंगे। बिस्मिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार ये आलू अंडे की भुर्जिया बनती है। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार है। ये देखिए, तो इसके अंदर ना आपने कुकिंग ऑयल बिल्कुल कम इस्तेमाल करना है। ये देखिए माशाल्लाह। तो चलें जी, अब हम ना रोटी के साथ इसको खा के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितनी टेस्टी और मज़ेदार आलू अंडे की भुर्जिया हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुई है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आलू अंडे की भुजिया मज़ेदार कैसे बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेर से आज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।